तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। ये विडंबना ही है कि छठ के गीतों के लिए दुनिया भर में मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। आज रात 9:20 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 72 साल की थीं। शारदा सिन्हा भोजपुरी लोकगीतों के लिए काफ़ी मशहूर थीं और छठ महापर्व के मौके पर उनकी पारंपरिक गीत हर जगह सुनाई देते थे। शारदा सिन्हा के निधन से भोजपुरी लोक संगीत को बड़ा नुकसान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। उन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था और एक ऐसे वक्त जब छठ का महापर्व शुरू हो चुका है और छठ के गीतों के लिए वो काफ़ी मशहूर थी। ये विडंबना ही है कि छठ के गीतों के लिए दुनिया भर में अपना नाम कमाने वाली भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। कुछ देर पहले उनका निधन हो गया। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और वेंटिलेटर पर थी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थी और आज रात 9:20 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 72 साल की थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा से फ़ोन पर बात की थी और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली थी। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी उनके बारे में जानकारी लेने के लिए एम्स अस्पताल पहुंचे थे। अब ये खबर आ रही है करीब 9:20 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो वेंटिलेटर पर थी, 72 साल की थी और लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। छठी माई के दौरवा दुल्हा टांगे रे, छठी माई के दौरवा दुल्हा टांगे रे, पूरब दिशा में माई है सूरज जागे रे, पूरब दिशा में माई है सूरज जागे रे, छठी माई के दौरवा दुल्हा टांगे रे, पूरब दिशा में माई है सूरज जागे रे, पूरब दिशा में माई है सूरज जागे रे। काठ के ओ धरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, आठही काठ के ओ धरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हे हो दीनानाथ, बाजी के बड़वा दहिले ठाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाजी के बड़वा दहिले ठाड़। तो लगातार आप ये गाने सुन रहे हैं। ये उनके गाए हुए छठ गीत हैं जो लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं और क्योंकि छठ आज से शुरू हो गया है तो लोग इन गानों को सुन भी रहे होंगे और इस बीच ये खबर आना बेहद दुखद है
और ये विडंबना ही है कि छठ के गीतों के लिए ये दुनिया भर में मशहूर हैं। भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा, इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है और कुछ देर पहले ही इनका निधन हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लव जुड़ गए हैं। पल्लव, आप क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं इसको लेकर? अब देखिए, शारदा सिन्हा का आज रात जो है 9:20 पर निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थी और उनको बोन मैरो कैंसर था। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो है 25 अक्टूबर को वो एम्स में भर्ती हुई थी और उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनको बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और कल शाम को 5 बजे के बाद ये सूचना आई कि उनको जो है आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसके बाद से लगातार जो है उनकी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई थी। जो तमाम डॉक्टर्स थे एम्स के, वो लगातार जो है उनकी निगरानी कर रहे थे और करीब 5 डॉक्टर थे जो है उनके लगातार उनके हेल्थ को लेकर अपडेट उनको देख रहे थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जो है शारदा सिन्हा को जो है बचाया जा सके, क्योंकि उनकी स्थिति जो है लगातार जो है ख़राब होती जा रही थी। और पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि जो उनकी शारदा सिन्हा की स्थिति थी वो बिगड़ रही थी, लेकिन जो कल शाम के बाद से जो उनकी रिकवरी देखी जानी थी वो उतनी बेहतर नहीं दिख रही थी। लेकिन डॉक्टर जो है लगातार तमाम कोशिश कर रहे थे। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा को फ़ोन करके ढांढस बढ़ाया था और जो है उनको हिम्मत नहीं हारने की कही थी। उसके अलावा उन्होंने एम्स को से भी कहा था कि जो है जो हर संभव मदद हो वो उनकी की जाए। इसके अलावा जो तमाम बिहार के बड़े नेता हो, केंद्र के तमाम बड़े मंत्री हैं, वो लगातार जो है अंशुमान सिन्हा से बात करें, शारदा सिन्हा को लेकर अपडेट कर रहे थे। दोपहर में ही जो गिरिराज सिंह थे वो वहाँ पहुँचे थे, शाम को शहनवाज हुसैन पहुँचे थे और आज दोपहर मैं भी खुद उस समय वहाँ पे था जब तमाम बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे थे और वाकई उस समय जो शारदा सिन्हा की स्थिति थी वो बहुत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर कुछ भी कहने से बहुत घबरा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसी लगातार उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से उनकी स्थिति बिगड़ रही थी, तो अब वैसा ही जो है अब सामने जो है परिणाम आया। लेकिन छठ के मौके पर जिस तरीके से ये हुआ है वो वाकई जो है दुखद है। खासकर उनके जो तमाम प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं और छठ के मौके पर जब उनको न सिर्फ बिहार न सिर्फ बल्कि पूरे देश के लोग जो है उनको याद करते हैं, उनके गाने को लेकर याद करते हैं, उस मौके पर जो ये खबर आना है वो वाकई बहुत दुखद है। हालांकि उनको बचाने को तमाम जो है कोशिश की गई है। तमाम बड़े डॉक्टर्स जो है लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। खुद जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं श्रीनिवासन, वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री लगातार उनकी स्थिति का जायजा ले रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे, उन्होंने जो है एम्स के डॉक्टर को फ़ोन करके जो है तमाम जो है जो महत्वपूर्ण कदम है उठाने को लेकर कहा था और लगातार जो है ये कोशिश की जा रही थी कि शारदा सिन्हा को जो है ठीक किया जा सके। लेकिन जो उनकी बीमारी थी वो लगातार गंभीर होती जा रही थी और जो अब हमको जानकारी मिली आज शाम को जो है उनकी किडनी ने भी फंक्शन करना होता है, बेहतर फंक्शन नहीं कर रही थी। डायलिसिस शुरू हो गया था, किडनी बहुत बढ़ गया था। तब से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो है अब शारदा सिन्हा को का जो ठीक होने का समय है वो शायद नहीं रह गया है। अब जो है उसको लेकर डॉक्टर भी बार बार इस बात को लेकर कह रहे थे। और छठ के मौके पर आज देखिए छठ का पहला दिन है, नहाय खाए का दिन है और इस मौके पर लगातार उनके जो तमाम प्रशंसक हैं वो उनको याद कर रहे थे। एम्स में भी जो बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे थे, वो उनका अपडेट ले रहे थे। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक गाना भी लॉन्च किया था अब जो है छठ को लेकर। उनके बेटे से जब मेरी बातचीत हो रही थी आज दोपहर में ही, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हमारे इंटरव्यू में भी कि शारदा सिन्हा जी की खुद इच्छा थी कि जो जिस प्रकार वो हर साल गाने गाती हैं छठ को लेकर, वो गाना जो है उनका रिलीज़ हो जाए। और वो आईसीयू में थी, उन्होंने आईसीयू से अपने बेटे अंशुमान को कहा था कि उनका जो गाना है जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया है वो जारी किया जाए। कुछ दिन पहले ही उनके जो पति थे उनका जो निधन हुआ था जो है, तो लगातार जो है शारदा सिन्हा जो है इस बात से भी बहुत दुखी थी। इस बात का जिक्र उनके बेटे भी कर रहे थे। तो एक दुखद घटना है ये जो है जो आज हुई है शारदा सिन्हा को लेकर। जी पल्लव, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभाकर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, ये बहुत बड़ी क्षति है। लोग उनके गीत छठ के महापर्व पर सुनते हैं, आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं ये गीत, और उस बीच ये खबर आना बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद दुखद है।
जी बिल्कुल, देखिए शारदा सिन्हा जो हैं उन्हें बिहार कोकिला के नाम से जानते थे और उनकी पहचान जो थी वो छठ के गीतों को लेकर थी। विडंबना देखिए कि आज छठ का पहला दिन है। आज बिहार में नहाए खाए से छठ की शुरुआत होती है। कल खरना होगा और परसों 2 दिन और छठ चलेगा। 4 दिन का ये महापर्व होता है और आज छठ के पहले दिन जबकि छठ पर्व की शुरुआत हुई है, उस दिन छठ की जो पहचान है वो शारदा सिन्हा के गीतों से होती है और आज ही उनका निधन होता है। आज 9:20 पे एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अस्पताल में थी और वो बोन मैरो के कैंसर से जूझ रही थी। उनका इलाज चल रहा था। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए ट्वीट किया और पिछले 10 दिनों से जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, बिहार सरकार की पूरी टीम जो है उनके साथ लगी हुई थी। नीतीश कुमार ने भी उनके बेटे से बात की। आज प्रधानमंत्री ने भी अंशुमन जो उनके लड़के हैं उनसे बात की और बिहार सरकार ने अपने पूरे ऑफिसर्स की टीम डिप्यूट की हुई थी। पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके वो हो सके। शारदा सिन्हा की पहचान जो है वो उन्हें बिहार कोकिला बोलते हैं। बिहार कोकिला वो लोक गायन के लिए अपने प्रसिद्ध थी और ख़ासकर छठ के गीतों के लिए। और बिहार में आप यकीन मानिए कि जब बिहार में छठ का मौसम आता है तो शारदा सिन्हा के गीतों के बिना वो पर्व अधूरा होता है। शारदा सिन्हा ने आज तक चाहे वो भोजपुरी में भी कोई भी गाना गाया हो, उन्होंने वो जो धार्मिक गाने हैं, खासकर जो छठ के गाने हैं, उससे अपनी पहचान बनाई। और यही कारण है कि उनकी एक अलग छवि रही। जो भोजपुरी की छवि है, जो खासकर अलग दूसरे जो गायक हैं उनकी छवि है, उनसे काफ़ी हट के उनकी एक छवि रही। आज सारे लोग इस उम्मीद में थे कि उनका इलाज जो हो रहा है उसमें कुछ सुधार होगा और उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन आज 9:20 पर एम्स ने आधिकारिक घोषणा कर दी और शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही है। बहुत बड़ी क्षति है पूरे नॉट केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जो संगीत प्रेमी हैं, जो शारदा सिन्हा के गीतों को सुनते आए हैं। और हम तो बचपन से उनके गीतों को सुन के बड़े हुए हैं, शारदा सिन्हा के गीतों को। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में आप कहीं भी चले जाएं, बिहार में, झारखंड में और ईस्टर्न यूपी में आप कहीं भी चले जाएं, अगर छठ का मौसम है तो शारदा सिन्हा के गीतों से ही इसका आगाज़ होता है। और शारदा सिन्हा के गीत अगले 4 दिन तक आपको सड़कों पे, घरों में सुनाई देते रहेंगे। तो आज बहुत ही दुख की घड़ी है। उनके बेटे और बेटी जो हैं वो भी हालांकि गायन में हैं, उनके साथ भी अभी मौजूद हैं वो एम्स पे। और वो पिछले 10 दिनों से जद्दोजहद में जुटे थे कि किसी तरह से शारदा सिन्हा जी की स्थिति में कुछ सुधार हो, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था और आज वो हमारे साथ अब नहीं रही। जी प्रभाकर, हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी भी जुड़ गई हैं। मालिनी जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी क्षति है, लोग उनके गीत छठ के महापर्व पर सुनते हैं और उस बीच ये खबर आना बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद दुखद है। तो मालिनी जी के साथ शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनके बेटे का ट्वीट अभी सोशल मीडिया पर आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये उन्होंने अंशुमन सिन्हा, उनके बेटे ने ये एक्स पर पोस्ट जारी किया है और उनके शारदा सिन्हा के आधिकारिक अकाउंट से उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप में हम सबके बीच नहीं रही। तो ये आधिकारिक पुष्टि उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी की है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, छठ के इस महापर्व में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका निधन हो गया है। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने 9:20 पर आखिरी सांस ली। हमारे साथ गायिका उषा उत्तुप जुड़ गई हैं। उषा जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी क्षति है, लोग उनके गीत छठ के महापर्व पर सुनते हैं। छठ का आज दिन है और उस बीच ये खबर आना पूरे देश के लिए बेहद दुखद है। बहुत बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक्चुअली आई गॉट टू नो हर
only through श्री विकास कुमार झा जिन्होंने हमारी जीवनी लिखी है, उन्होंने कहा कि once at the airport she was over there, शारदा जी वहीं पे थी, तो मैं उनसे बात की फोन पे और इतना अच्छा लगा कि such a simple human being, so loving, so warm and such a simple human being. सभी लोग जानते हैं कि उनके बारे में about the कि कितने अच्छे से गाना गाते थे और विदाउट उनके गाने के बगैर छठ पूजा तो होता ही नहीं है, यानी शी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल कल्चर ऑफ दैट, यू सी. और दुख ये भी है कि आई मीन दिस इज नॉट द एज टू गो रियली. बहुत सारा और काम था उनका और बहुत सारे और गाने भी थे उनके जो काम उनका अधूरा रह गया. For me it feels like that. She's a beautiful person. I got to know her only through the telephone और I met her twice during a show. लेकिन क्या होता है ना, शो में जब मिलते हैं तो उतना सारा you don't get to talk or get to know the person. लेकिन हाँ, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि one of the most gentle souls, very, very aggressive in her singing, wonderful singing, aggressive in a nice way, powerful singing, लेकिन very, very gentle person. बहुत ही simple और इतना, I mean, so warm to talk to her, really. I'm really grieved at the बहुत sad that she has passed away. So she's a stalwart of her music, her genre of music, stalwart in unki contribution and volume of work is huge contribution. May her soul rest in peace. और उनके जो भी relatives हैं, friends हैं, उन सबको मैं प्रे करती हूँ कि भगवान या कहीं से भी उनको शक्ति दे दे to bear this. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. और इस समय आई वुड से फॉर द होल फैमिली एंड फ्रेंड्स और हम सब जो फॉलोअर्स हैं उनके गाने के, उनके स्टाइल के, आई होप दैट एवरीबॉडी गेट्स द स्ट्रेंथ टू बेयर दिस लॉस, रियली. जी उषा जी, आपने बताया बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव की वो थी. जब आपने मुलाकात के बारे में बताया, आपने कोई उनका गाना सुना हो जो आपको इस वक्त ध्यान में आ रहा हो, आपके जहन में आ रहा हो? नहीं, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं उनके, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू जस्ट झट से टू सिंग अ सॉन्ग ऑफ हर्स, बट दिस मच आई कैन से, देयर इज नो छठ पूजा व्हिच डजंट हैव हर सिंगिंग. Really, and to अभी तो beginning है छठ की, तो I mean without Sharda ji being there, it's really sad. बहुत ही दुख की बात है. 72 is no age to die, really. And folk singing में तो माहिर, absolutely, really, very sad. जी उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए. तो बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं. छठ गीतों के लिए वो मशहूर हुई थी और छठ के पहले दिन उनका निधन हो गया.